हाय बच्चों, और हम देखेंगे आज फिजिक्स का सेलेक्टेड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। किसी आयताकार धारावाहिक कुंडली पर बलयों का आघूर्ण कितना होता है? टाउ बराबर mv sin थीटा। इस व्यंजक की स्थापना देखेंगे। तो इस व्यंजक की स्थापना कैसे होती है या व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, इसको बहुत इजीली तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो माना एक आयताकार कुंडली है और उस आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। ठीक है, इस कुंडली का नाम रख देना है आपको PQRS। ठीक है, और इसमें लंबाई आपको जैसे ये आपका, इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, इधर वाली L है, इसकी चौड़ाई कितनी मान ली D। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा? I प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर एक खूंटी से टंगी हुई है कुंडली आपकी, और एक किसमें टंगी हुई है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में B में समान रूप से लटकी हुई है। तो ये जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये घूमने लगेगी इस प्रकार से, तो इसमें बल भी आरोपित होगा। तो इस पे जो लग रहा है बल, वो हमारे पास कितना है, मान लिया कि F1। तो इधर वाला जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? F2। इस पे कितना लग रहा है? अब ये ऊपर की ओर लगेगा इस पे, तो ये तनी हुई है ना कुंडली, तो यहाँ पर F4 ऊपर की ओर लग जाएगा। यहाँ पे नीचे की ओर हमारे पास कुंडली पे कितना लग रहा है? F3 लग रहा है, ऐसे की ओर। इस तरीके से बल ये ऐसे ऐसे लग रहा है, नीचे की ओर एक फोर्स खींचेगा, ऊपर की ओर खींच रहा है, और एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बल आरोपित हो रहे हैं। तो हमें बलयुग्म का गुण, तो बलयुग्म का गुण का पहले व्यंजक पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। तो बलयुग्म का गुण का व्यंजक होता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है बेटा, वो होता है बल, दोनों बलों में से यहाँ पर एक बल, और बल गुणे क्या होता है फिर उसकी लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बस ये व्यंजक होता है। कहीं पर बलयुग्म का गुण ज्ञात करना हो तो सिर्फ हमें क्या पता करना है? बल और लंबवत दूरी। यहाँ पे बल, दोनों बलों में से एक बल, एक इधर की और एक इधर। ये देखिए इसमें क्या है कि ये बल जैसे टंगी हुई है खूंटी, तो यहाँ पे ये संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? F4 जो होगा 0 होगा। तो ये जब 0, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, F3, ये 3 वाला भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला इधर क्यों लग रहा है? तो ये ऊपर की ओर। तो हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक बल यहाँ पर लग रहा है F1, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ये वाली होगी, यही दूरी तो होगी। अब ये मान लीजिए कितना कोण, थीटा कोण होगा, तो थीटा कोण से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास बेटा? b। ये कितनी है? b दूरी है हमारे पास। तो यहाँ पर दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी निकाल लेंगे? अब हमें ये पता करना पड़ेगा। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत बेटा ये होगी। ठीक है, लंबवत दूरी होगी, आधार दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी निकाले? थीटा है, तो साइन थीटा इसमें लगा दो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका कुछ मान लेते हैं। लंब यहाँ पे आप मान लीजिए लंबवत दूरी हो जाएगी आपकी। लंब की जगह पे क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी। और बटे कितना हो जाएगा? कर्ण का मान कितना है? b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b साइन थीटा, यानी लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी? b साइन थीटा। तो लंबवत दूरी हो जाएगी b साइन थीटा, और यहाँ पे बल कितना आप लेंगे? F1। ठीक है, अब बल धारावाही चालक जो है वो किसमें रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। और जो चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है धारावाही चालक पे लगने वाला बल का व्यंजक कितना होता है? F बराबर BL साइन थीटा। तो BIL साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये लंबवत दिशा में दौड़ रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा? 90 होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? b साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? BIL साइन 90 का मान 1, और यहाँ पे हो जाएगा L गुणे b साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? BIL और गुणे b, ये आपका देखिए क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिख सकते हो? L गुणे b जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बन जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब मान लीजिए इसकी n फेरे घूम रहा है, तो यहाँ पे n से क्या कर देना है बेटा? गुणा। तो NIVA साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा टाउ बराबर, क्योंकि इससे लिखा जाता है किससे? टाउ से। तो टाउ बराबर कितना आएगा? NIVA साइन थीटा। अब b को आप इधर कर दीजिए, NI को अलग लिख देंगे तो NIA, और ये कितना हो जाएगा आपका? b इधर हो जाएगा, और ये साइन थीटा। तो NIA जो होता है बेटा, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसको हम लोग लिखते हैं m से, चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण m है, तो यहाँ पे m रख देंगे, तो m पहले लिख देंगे, तो m और ये b और ये साइन थीटा, ये हो जाएगा टाउ बराबर। तो ये क्या मिल जाएगा? टाउ बराबर mb साइन थीटा। ये आपका व्यंजक आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मेन बेसिक लाइन ये है हमारी, ये आपको पता होगा तो इजीली तरीके से आप पता
कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिखना चाहेंगे भाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे, माना एक धारावाही आयताकार है तो आयताकार आप लिखेंगे, माना एक आयताकार धारावाही कुंडली PQRS है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई V है। ठीक है, और जिसमें बहने वाली धारा I है। फिर इसको क्या है, एक खूंटी से बांधकर टांगा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में टांगा गया है। इस पे आरोपित बल क्या है, PR पे आरोपित बल कौन से हो जाएंगे, F1, और QS पे F2, PQ पर कितना हो जाएगा, F4, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, R और S पे जो आरोपित बल है नीचे की ओर कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा। फिर इस पे अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, तो घूमेगा जब रोटेट करेगा तो उस पे क्या लगेगा, बल का गुण लगेगा। तो बल का गुण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो दोनों बल में इसमें लगेगा F1 और F2 बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो दोनों बलों में से एक बल, तो एक बल और लंबवत दूरी, तो बल हो गया F1 ले लिया हमने, F1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर लंबवत दूरी हमने आपको निकाल के यहाँ पर बताइए बेटा। तो लंबवत दूरी यहाँ पर एक बल लग रहा है उधर की ओर और एक नीचे की ओर, तो ये दोनों पर मैंने सपोज कर लिया कि ये इतना लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके अगर यहाँ पर ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये अगर नीचे की ओर ऐसे, तो ये आपका ऊपर की ओर ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास तो दोनों बलों में से लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी होगी, ये वाली आपकी। ठीक है, ये आधार दूरी होगी, तो ये लंबवत दूरी आपको पता करनी थी, तो साइन थीटा इसमें लगा दिया, तो ये लंब बटे कड़ होता है, तो लंब को जाएगा लंबवत दूरी और